सादा जीवन और उच्च विचार, ईमानदारी, सच्चाई, सरलता और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना ही सादा जीवन और उच्च विचार प्रकट करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ तो हमेशा एक दूसरे की देखा देखी करते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हमेशा ही उनका मन अशांत रहता है। दूसरे वे लोग जो केवल जीवन में आवश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा कर लेते हैं, पर ईमानदारी, सच्चाई, सरलता और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। जो असल जिंदगी को समझते हैं, उन्हें सोने चांदी की फिक्र नहीं होती। वो हर कहीं से खुशियां ढूंढ लेते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। हमारे देश में बहुत से बुद्धिजीवी और महान पुरुष भी हुए हैं जिनका गुणगान लोग सदियों तक करते रहेंगे और उन्हें याद करेंगे। लेकिन महापुरुषों के अलावा भी ऐसे लोग इस धरती पर मौजूद हैं जो मिसाल कायम कर देते हैं। इसी कड़ी में बात करें हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की, जिनको ईमानदारी की मिसाल बताया जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी संपूर्ण संपत्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में और अपना निजी आवास सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए दान करके इतिहास रच दिया है। भौतिकतावादी समय में जहां लोग निजी स्वार्थों के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करने में पीछे नहीं रहते, उस समय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्वयं आगे आकर अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने संत कबीर कुटीर में खुद का जीवन संत की तरह जिया। उनकी कलम से हरियाणा के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने वाले फैसले हुए। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले मनोहर लाल ने देश भर में हरियाणा का नाम रोशन किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संपत्ति को लेकर हलफनामा दिया था, जिसमें 5 साल में उनकी आय में करीब 6 लाख रुपए का इजाफा हुआ था। कितनी थी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की संपत्ति? लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में मनोहर लाल ने अपनी पूरी संपत्ति 2 करोड़ 54 लाख रुपए बताई थी, जिसमें 40 लाख रुपए की कृषि भूमि और मकान शामिल है। मनोहर लाल के पास ना तो कार थी और ना ही कोई आभूषण। इतना ही नहीं, उनके पास जो मकान और जमीन है वो भी उनके परिवार की है, उसमें परिवार का हिस्सा है। रोहतक की कलानौर तहसील के बनियानी गांव में उनकी 12 कनाल पुश्तैनी जमीन है, जिसकी कुल कीमत 35 लाख रुपए है। करीब 150 गज में उनका पुश्तैनी मकान इसी जगह पर है, जिसकी बाजार में कीमत महज 5 लाख रुपए है। वहीं मनोहर लाल के कुल बैंक खातों की संख्या पर नजर डालें तो उनके पास 6 बैंक खाते हैं, जिसमें करीब 2 करोड़ 13 लाख रुपए नगद थे। इसके अलावा उनके पास 1 करोड़ 30 लाख रुपए की एफडी भी है। मनोहर लाल पर आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई है और ना ही उन पर कोई कोर्ट केस चल रहा है। बेदाग मनोहर लाल का अब इनकम सोर्स सैलरी, पेंशन और बैंक में रखे पैसों पर मिलने वाला ब्याज ही है। इनकी सालाना आमदनी 34,90,000 रुपए है। मनोहर लाल के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी आमदनी में कोई अधिक बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। गौरतलब है कि देश का विभाजन होने के बाद मनोहर लाल का परिवार पाकिस्तान से आकर रोहतक जिले के गांव निदाना में बस गया। इसके कुछ समय बाद उनके परिवार को रोहतक जिले के गांव बनियानी में कुछ जमीन अलॉट हुई। उनके पिता हरबंस लाल ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली और खेतीबाड़ी करने लगे। मनोहर लाल ने अपना पूरा जीवन संघ को समर्पित कर दिया और विवाह नहीं किया। कैसा रहा मनोहर लाल का सार्वजनिक जीवन? मनोहर लाल सार्वजनिक जीवन में हमेशा ही बिना घर के रहे हैं। उनका मानना है कि पूरा प्रदेश उनका परिवार है और उनका जीवन पूरी तरह से राष्ट्रहित को समर्पित है। मनोहर लाल मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री हैं,
फिर भी वे बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। साल 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद वे पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति समर्पित हो गए। 1977 में संघ से जुड़ने के बाद 1994 तक लगातार 17 वर्षों तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कई पदों पर काम किया। 1994 में बीजेपी के संगठन मंत्री बनाए गए और तब भी वे अक्सर रोहतक के भाजपा कार्यालय में ही रहा करते थे। मनोहर लाल हमेशा साधारण भोजन करते हैं, यहाँ तक कि जब वे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जब भी वे काफी समय तक मुख्यमंत्री आवास स्थित रसोई में खुद ही अपनी चाय और खाना बनाते थे। मगर धीरे धीरे बिजी शेड्यूल के बढ़ते उनकी ये आदत छूट गई और अब उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान करके इतिहास रच दिया और लोगों के लिए मिसाल बन गए।